this video we are going to learn about how to practice in English. इंग्लिश में प्रैक्टिस कैसे करें, जो कि एक बहुत ही मेजर इशू होता है कि इंग्लिश में प्रैक्टिस कैसे करें, राइट? क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हम सेंटेंसेस बनाना तो हमें आ जाता है कि सेंटेंस को बनाना कैसे है, क्योंकि हम टेंस सीखते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग हम सेंटेंस भी बनाने लग जाते हैं। उसके बावजूद भी हम इंग्लिश में कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाते। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो लिमिटेशन होती है वो सिर्फ टेंस पे आके ही रुक जाती है कि टेंस को हमें सीखना है और बस टेंस अगर हमें आ जाएगा तो हम इंग्लिश बहुत आराम से बोल सकते हैं। कि जिसमें हम छोटे छोटे सेंटेंस बनाते हैं, जैसे कि सिंपल सेंटेंस कि मैं जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग, मैं गया था, आई वेंट। तो हमें ट्रांसलेशन बनाना तो आ जाता है, वो हम लिख तो सकते हैं, लेकिन जब बात आती है किसी से कम्युनिकेट करने की, तो देखिए कॉन्वर्सेशन में क्या होता है, सारे सेंटेंसेस मिक्स हो जाते हैं, राइट? टेंस के जितने भी पार्ट्स हैं, वो मॉडल्स हो गए, जिसमें हमारे यूजेस हो गए, वो सारे मिक्स यूज होते हैं। और जब मिक्स यूज होते हैं तो हमें नहीं समझ में आता कि हम अपनी बात को रखें कैसे। तो आज हम एक बहुत ही अच्छा तरीका होता है कि इसको सेल्फ प्रैक्टिस हमें कैसे करना है कि जो भी हम दिन भर में सोचते हैं, जो भी हमारे दिमाग में चलता है, जो भी हम बोलना चाहते हैं, वो हम एक स्क्रिप्टिंग के थ्रू हम उसको डिपिक्ट करेंगे कि हमें उसके ऊपर एक स्क्रिप्ट लिखनी है। आप ये प्रैक्टिस अपने घर में खुद से भी कर सकते हैं, आप किसी टॉपिक को भी लेके कर सकते हैं, या आप दिन भर में जो भी आप फील करते हैं, जो भी आप प्रॉब्लम फेस करते हो किसी भी चीज़ के लिए, उस बात को आपको एक स्क्रिप्टिंग के थ्रू रखना है, जिसमें हमारी सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, आज हमारे पास एक स्क्रिप्ट है जिसको मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है, उसको हम बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, तो उसको यूज़ करना कैसे है वो हम देखते हैं। जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो मैं बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करता हूँ क्योंकि मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, और जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ तो मेरे पास वर्ड्स भी नहीं होते। और जैसा कि हम जानते हैं आज के टाइम में इंग्लिश बहुत ज़रूरी है, इसलिए मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। ये बहुत ही छोटी सी स्क्रिप्ट है जो कि मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे लिखी है। आप इसको कितना ही बड़ा कर सकते हैं, जिसमें कि एक पर्सन ने अपनी प्रॉब्लम शेयर करी है कि वो जब इंग्लिश बोलता है तो उसको किस तरह की प्रॉब्लम फेस होती है। इवन जनरली बहुत से लोग होते हैं, इवन जब हम बोलते थे तो हमको भी ये सारे इश्यूज आते थे कि बोलते वक्त हमें वोकैबुलरी इशू होता है, कभी कभार क्या होता है हमारे पास वर्ड्स नहीं होते, कई बार हमें फ्रेम करना नहीं आता, और कई बार क्या होता है कि हमारे दिमाग में ये चल रहा होता है कि जो मैं बोल रहा हूँ क्या मैं सही बोल रहा हूँ। हालांकि वो सेंटेंस सही भी होता है, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस इतना डाउन हो जाता है कि हमें लगता है कि सामने वाला जो बोल रहा है वही सही बोल रहा है और हम जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं। पर ऐसा नहीं होता है, आप सही होने के बावजूद भी कई बार आप गलत हो जाते हैं, क्योंकि आपको एक दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई है कि मैं गलत ही बोल रहा हूँ, मुझे नहीं आता, जो सामने वाला बोल रहा है बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा है, जबकि सामने वाले के दिमाग में भी सेम यही चीज़ चल रही होती है कि वो बहुत अच्छा बोल रहा है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी फील नहीं करना है। जब आप बोल रहे हो, चाहे आप गलत बोल रहे हो चाहे आप सही बोल रहे हो, यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी कॉन्फिडेंट कि वट एवर यू आर स्पीकिंग दैट इज 100% राइट। डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस, स्पीक वेल। सो इस स्क्रिप्टिंग को हम अब इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, इसको ट्रांसलेट करना कैसे, इसमें सारी चीज़ें मिक्स हुई हैं। हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। When I speak English, then I face many problems because I don't have confidence, and when I speak English, I don't have words also. And as we know, today's time English is very important. That's why I want to learn English. यहाँ हमने बहुत ही बेसिक स्क्रिप्टिंग करी है, बहुत बेसिक, जिसमें बहुत इजी वर्ड्स यूज़ किए हैं, इजी सेंटेंसेस यूज़ किए हैं। ऐसे ही आप स्टार्टिंग से जब आप स्टार्ट करेंगे तो बहुत इजी स्क्रिप्टिंग लेना, जिसमें बहुत छोटे छोटे सेंटेंस, छोटे छोटे वर्ड्स हमको यूज़ करने हैं और बहुत ही ईजी उसको बनाना है। स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स यूज़ नहीं करने हैं, बहुत डिफिकल्ट सेंटेंसेस यूज़ नहीं करने हैं, तो वो नहीं होगा। सो जैसे आप डे बाय डे 1 and 2 3 4 5 6 आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, आप अपनी स्क्रिप्टिंग को थोड़ा सा लेवल अपना डिफिकल्ट करते जाना। जैसे कि अब हमने एक छोटी सी स्क्रिप्ट करी, आगे हम थोड़ा इसको और बड़ा करेंगे, उसमें सेंटेंसेस थोड़े और डिफिकल्ट करेंगे, उसमें वर्ड्स भी थोड़े और ऐड करेंगे, ऐसे ही हमारा लेवल ऊपर होता चला जाएगा। बट स्टार्टिंग में डिफिकल्ट वर्ड्स, डिफिकल्ट सेंटेंसेस यूज आपको बिल्कुल भी नहीं करने, वरना ये नहीं हो पाएगा, स्पेशली फॉर द बिगिनर्स, राइट। जो बिल्कुल नया इंग्लिश सीखना चाहते हो और नए इंग्लिश सीख रहे हैं, तो उनके लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी अगर वो स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें करेंगे। जैसे कि मैंने काफ़ी लोगों को सुना है, वो हमेशा ये रिकमेंड करते हैं कि
कि नहीं आप न्यूज़पेपर पढ़ो, आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, मैगजीन पढ़ेंगे, बुक्स देंगे, इंग्लिश मूवीज देखेंगे तो आपको इंग्लिश आ जाएगी। देखिए ऐसा नहीं होता है। बी प्रैक्टिकल, ये सारी चीज़ें हमें तभी समझ में आती हैं जब हमारा एक लेवल बेसिक से थोड़ा ऊपर हमारा लेवल हो जाता है, तब हमारे ऊपर ये सारी चीज़ें काम करती है हमारे लेवल को और आगे लेके जाने के लिए। बट जो इंसान बिल्कुल बिगनर है, जिसको वर्ब्स भी नहीं आती, सेंटेंस फ्रेम तक करना नहीं आता, आप उसको रिकमेंड कर रहे हैं कि यू शुड लर्न, यू शुड रीड न्यूज़पेपर, यू शुड वॉच इंग्लिश मूवीज, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर द बिगनर्स। इट इज़ बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है उन लोगों के लिए, उनका लेवल बहुत ज़ीरो। पहले उनको अपने बेसिक पे काम करना पड़ेगा। वंस दे विल हैव नॉलेज अबाउट द वर्ब्स, फ्रेमिंग, हाउ टू ट्रांसलेट सेंटेंसेज, राइट, तो उनको ये लेवल अप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट स्टार्टिंग में अगर आप ये चीज़ें करोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। तो स्टार्टिंग में पहले अपने छोटे छोटे लेवल्स अपने इम्प्रूव करिए, बाद में जाके आप न्यूज़पेपर भी पढ़िए, मैगजीन भी पढ़िए, आप इंग्लिश मूवीज़ भी देखिए, तो वो तब हमारा काम करेगा। बट स्टार्टिंग में वो सारी चीज़ें काम नहीं करती हैं। सो थैंक यू सो मच।